Assalamualaikum guys. I hope you all are fine. Let's start our lecture. आज हम जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मैथ का। और वही जो हमने कल एक्सरसाइज की थी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड द राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ द a + b आयोटा, ठीक है। हमने जो आंसर लेकर आना है उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे आप, मतलब इजी से इजी तक लेके जाओगे, और जो आंसर को आपने ए और बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है, ये दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए हैं क्योंकि यही फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। 3/5 आयोटा, ठीक है, 3 - 5 आयोटा। तो अब हम क्या करने लगे हैं, मैंने आप लोगों को बताया 3 - 5 आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। आप सपोज कर लो कि आपके पास ये 3 है, वो आपके पास a है, माइनस की जगह माइनस, और 5 आयोटा की जगह आपके पास क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसी को इसी फॉर्मूले के मुताबिक मतलब खोलेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा था, क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के मुताबिक ही हम फॉर्मूले के मुताबिक इसको क्या करते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है, a स्क्वायर है। हम a की जगह देखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। देन वेट में माइनस आ रहा है, आप मतलब आपने फॉर्मूले को ही देखना है और उसी को फॉलो करते जाना है, ठीक है। ये फॉर्मूले का 2 होगा, वो आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है। देन आपके पास a की वैल्यू फिर अगेन आ गई, a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। और b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे 5 आयोटा आ रही है, सही है। और देन आपके पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और b का स्क्वायर आ रहा है, b मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया। अब आपने आगे नेक्स्ट इसी को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। जब आपका फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो जाएगा फिर आप आगे इजीली क्या कर सकोगे, इसको सॉल्व आउट करोगे। अब 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9, माइनस की जगह आप माइनस लगाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आपके पास क्या आता है, 2 3 क्या होगा, 6 होगा। फिर 5 आयोटा लिख लो, ठीक है। या तो चाहते हो तो फिर एक साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और वन बाय वन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर आप ले रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आएगा, और साथ में क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर आता है उसका मतलब 5 के साथ भी स्क्वायर है और आयोटा के साथ भी आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, a स्क्वायर को अप्लाई किया है, 2ab को अप्लाई किया है, फिर b स्क्वायर को अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब मैंने 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, 2 3 क्या 6 आया, 5 आयोटा एज इट इज हमने लिख दिया, प्लस भी एज इट इज कर दिया। 5 का स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या आ गया, 25 आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देन आप 9 लिख लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या 6 5 आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है 30 क्या आएगा, 30 आयोटा आएगा प्लस 25 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा, तो मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखो 9 एज इट इज़ आएगा, 30 आयोटा ऐसे ही आएगा, प्लस हम इसकी जगह क्या कर देंगे, वही अप्लाई करेंगे जैसे हमने कल किया था, ठीक है। अब 9 माइनस, अब आप क्या करोगे, प्लस मिलके आप क्या करोगे, सिंपल को सिंपल के साथ करोगे, ठीक है। और इसके साथ आपके पास -1 आ रहा था, हम इसको बाद में कर लेते हैं, ठीक है। 30 आयोटा आ गया, ठीक है। अब 9 में आप क्या, पहले सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 9 एज इट इज, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास प्लस होगा, लेकिन आप लगाओगे प्लस ही, करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 25 अंदर क्या होगा आपके पास, 25 आएगा, -30 आयोटा आ जाएगा, सही है। तो आप जो है आप क्या करोगे, इसको प्लस कर लो, तो 9 में 25 आप ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, -30 आयोटा आ जाएगा, सही है। तो ये आपके पास रहा है ये 3 - 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। जो हमें यहाँ पे मान देखो, जो चीज़ आपको यहाँ पे ऊपर बताई थी a + b आयोटा, आपने इसी फॉर्म में आंसर देना था, और देखो ये हमारे पास आ गई। आप सपोज कर लो ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है, माइनस है, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया, बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, b आयोटा, मतलब 30 आयोटा, मतलब ये आपके पास b है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इसका ये इसका आ गया आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आप मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप इजीली जो है आगे कर सको, ठीक है। अब यही हम करेंगे, इसमें भी क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप करोगे यही 3 - √2 आयोटा का स्क्वायर। वैसे ही आप सपोज करोगे ये आपके पास a है, ये माइनस है, ये b है, और ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको खोलना है, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। आप इसी के मुताबिक क्या करोगे, इसको अप्लाई करते जाओगे। a की जगह आप a की वैल्यू लिखोगे, 3 का स्क्वायर, माइनस 2 की जगह आप 2 लिखोगे, a की जगह वही वैल्यू आप पुट करोगे, b की जगह वैसे ही आपने जो है 2 आयोटा √2 आपने पुट कर देना है, एंड देन आपने क्या करना है, प्लस लगा देना, और b का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, √2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर ले लें आप, वही आपके पास 9 आएगा, -2 3 आप कर लो तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस अब आप यहाँ पे देखो कि जो अंडर रूट की वैल्यू जो होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है।
इसी वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है हम इसके साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए जितने भी सिंपल नंबर है, जैसे 9 + 2 आयोटा -6/2, ये मैंने सबको क्या कर दिया, सीक्वेंस में ले आई हूँ। सही है, तो अब आपने क्या करना है, 9 में आप जो क्या करोगे, आप 6 को ऐड कर लोगे। ठीक है, क्योंकि 2 की जगह आपके पास क्या आ रहा था, आयोटा का स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे आपके पास आयोटा का स्क्वायर था। तो हमारे पास ये था कि हमने यहाँ पे 9 ले आए, जो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, हम लोग ने क्या किया, 2 आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये वाला। ठीक है, ये जो कट हुआ था, ये कट हुआ था, तो हमारे पास 2 आयोटा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर जो है ये हमने अंडर रूट से काटा था, लेकिन आई से हमने नहीं काटा था, इस वजह से आयोटा के साथ स्क्वायर ये यहाँ पे लगेगा। और ये जो ए बी वाला जो था, हमने क्या कर दिया, इसको इस तरफ ले आए हैं। सही है, अब यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि हम आयोटा स्क्वायर को क्या कर लेंगे, इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताए थे -1 आया, तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे। सही है, एंड देन आप क्या करोगे, इसको बाकी एज इट इज़ आप उतार दो, और प्लस माइनस माइनस होगा, 2 × 2 होता है, एज इट इज़ आपने उतार देना है। सिंपल को सिंपल के साथ आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास 9 में से 2 आप माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस एज इट इज़, बाकी एज इट इज़, और ये आपके पास क्या है, उस फॉर्म में आ गया है, 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जो मतलब हमसे क्वेश्चन में मांगा था, हमने वही बता दिया कि ये आपके पास किसके इक्वल आ गया है, a + b आयोटा के। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो है इजी फॉर्म करने के लिए आपको बता दें, एक मैंने आपको बताया सिंपल, एक मैंने आपको बताया अंडर रूट में, और थर्ड हम डिवीजन में जो है रेशनलाइज, जो मैंने कल भी बताया था, और आज फिर मैं अगेन वही करूँगी क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन में, हम क्या करेंगे, वही रेशनलाइज करेंगे जिस तरह हमने कल किया था। क्या किया था हम लोग ने, 1 2 + 3 आयोटा, हमने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया था, हमने इसी को ऑपोजिट लिखा था, किस तरीके से, 2 3 आयोटा एज इट इज से हमने लिखा था, लेकिन दरमियान में हमने कहा था मिड वाला जो साइन होगा वो क्या होगा, एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, माइनस लगा दोगे। ठीक है, यही आपने करना है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, अब आप इनको जो है वो कंबाइन कर लो। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऑलरेडी आपके पास यही आएगा। ठीक है, और जो है आप नीचे करोगे, आप क्या करोगे, ये आप 2 का स्क्वायर ले लो, क्योंकि 2 जो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो आप इसको स्क्वायर में ऐड कर लो। प्लस माइनस आपके पास क्या होता है, माइनस होता है, 3 आयोटा होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको भी स्क्वायर बना देना है। सही है, तो हम कहाँ पे थे, ये था 2 - 3 आयोटा था, और 2 का स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आया था लास्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, 2 का स्क्वायर आप ले लो 4 होगा, -3 आयोटा का स्क्वायर आप लोगे तो आपके पास 3 3 क्या होता है, 9 होगा, और आयोटा का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब 2 - 3 आयोटा एज इट इज़ आएगा, 4 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पता ही होगा कि मैं क्या करने लगी, कि आयोटा स्क्वायर है, हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 - 3 आयोटा एज इट इज़ चलेगा, 4 माइनस माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप इनको जो है ऐड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 3 आयोटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन अभी आपने क्या करना है, वही जैसे हमने किया था कि हम इसको डिवाइड को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट 2 को सेपरेट कर लेंगे और 3 आयोटा को सेपरेट कर लेंगे, जैसे ये है और ये है 3 आयोटा / 13। ठीक है, तो ये आपके पास गाइस क्या था, आंसर आ गया। ठीक है, यही था, और ये बहुत इजी है, और जो हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था a + b आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी इस वीडियो में, कि मैं स्केचेस भी ड्रॉ करती हूँ, अगर हो सके शायद मैं वो भी अपलोड करूँ, तो अगर आपको वो भी चीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छे से कमेंट पास कीजिएगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझना है 9 10 के मैथ्स में से, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो आपका सोल्यूशन जो है वो क्या कर दूँगी, सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।